अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। तो आज हमारे घर में उपटन था, हमारे खाला के यहाँ। तो लाइटें लगी हुई थी, तो शांता ने सोचा कि मैं खाला का घर, नानी का घर है उसके, तो मैं वो भी दिखा दूँ कि लाइटें लगी हुई है। तो बाहर से हमने सारा ये वीडियो बनाई कि लाइटें लगी हुई थी, तो वो भी हम वीडियो बनाएंगे। फिर हम अंदर आ गए, किचन की वीडियो, पूरे घर की समझो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये उपटन में जो जो चीज़ें ना बाजी ने लेके आई थी, तो वो हम लगा रहे थे। और बाजी ने आज उपटन रखा था कि आज हम खाला के यहाँ जाएंगे और हम अपने सब में छोटे भाई दानिश को उपटन लगाएंगे। ये हमारे ख़ानदान का सब में छोटा भाई है दानिश, जिसकी आज शादी थी। शादी निकाह पहले हो गया था, फिर हमने बाद में उपटन रखा था। तो एक दिन हमने ऐसे खाला को बोला कि आज हम उपटन लगाएंगे अपने भाई को। तो आज हम उपटन लगाने के लिए सब खाला के घर में जमा हो गए थे। तो ये बाजी ने अपनी तरफ से अंकल को सूट, खाला को सूट लेके आई थी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बना के लेके आया था। उपटन, मेहंदी, फूल और ये चोंगे बनाए हुए हैं जो कोकनियों में बनाए जाते हैं। तो बाजी ने चोंगे भी बनाए थे और सेंग भी बनाए थे। हमारे यहाँ पूरियों को सेंग बोला जाता है। और ये सुकड़ी है जो फवे की बनती है। चने बने थे और मैक्रोनी भी बनी थी। इसमें समोसे बनाए थे उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी जो लेके आई थी। इस तरह से ही हमारे पास उपटन आया जाता है और घर की चीज़ें बना के लेके आते हैं। तो बाजी ने बहुत सारी चीज़ें बना के लेके आई थी कि मैं अपने छोटे भाई के लिए उपटन बना के लेके जाऊंगी और हम उपटन रखेंगे एक दिन के लिए। तो इस तरह से आज का दिन हमने अपनी खाला से ले लिया था कि चले हम आज उपटन लगाएंगे, क्योंकि बीच के हमें दिन मिल चुके थे, उनके रुखसती के लिए टाइम था। तो इसी वजह से हमने बीच में उनका उपटन रखा था। ये देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और हमारा अरहाब भी बहुत मज़े कर रहा है। और ये है हमारी उनेज़ा जो उसके साथ खेल रही है। खाला के यहाँ सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। और ये है हमारी हाँ बाजी के पोता पोती और हमना और बच्चे हैं ये सब, मोहम्मद ज़ुआन और हमना। ये देखिए खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उपटन सब बैठे हुए हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं। और ये है मेरे दोनों भांजों के बच्चे, दानियाल के और मुइस के बच्चे हैं। तो मनाइल भी आ गई, अरहाब से खेलने के लिए मनाइल भी आ गई। और ये है हमारा सब में छोटा पीस अब्दुल हन्नान। तो बाजी रस्म करने के लिए खड़ी हो गई है और बाजी इंतज़ार कर रही है अशरफ भाई का। ये है हमारे सब में बड़े बहन भाई अशरफ भाई। पहले अशरफ भाई ने ना अंकल को हार पहनाया, फिर हमारी दानिश की रस्म हो रही है। दानिश की रस्म करने के लिए अशरफ भाई खड़े हो गए। इन्होंने अंकल को सूट दिया और दानिश के लिए भी रस्म करने के लिए दोनों मियाँ बीवी खड़े हैं कि ना बाजी भी खड़ी हो गई है खाला को गजरे पहनाने के लिए। और अशरफ भाई ना लिफाफा दे रहे हैं दानिश को हमारे। तो इस तरह से अशरफ भाई थोड़ा सा रस्म करने के लिए बाजी के साथ खड़े हो गए। और बाजी ने खाला के लिए कंगन लाए थे, कंगन पहना रही थी बाजी। और बाजी रस्म करने लगी, खाला को बाजी ने सूट भी दिया खाला के लिए। अच्छा, हमने पहले रस्म कर ली थी, हमने सब चीज़ें खाला को पहले ही दे दिया था। अंकल हमारे बाहर से आए हुए हैं, दमाम में रहते हैं। अंकल हमारे बाहर जॉब करते हैं, तो वो इसी वजह से वो नहीं थे और हमने पहले ये सारी रस्में कर ली थी। तो बाजी ने कहा था कि जब मैं उपटन लगाऊंगी जाऊंगी लेके, तो मैं जब ही रस्में करूंगी।
तो ये हमारी सहर आ गई है रस्म करने, और दानिश को अब ये मिठाई खिलाएंगी, क्योंकि अब ये लोग बदले ले रहे हैं कि दानिश ने भी बहुत इनके साथ इस तरह से इनकी शादियों पे हंसी मजाक किया था, इनको मिठाई खिलाया था भर भर के। तो ये भी वही चीज़ कर रही है कि नहीं, मैं तो खिलाऊंगी ही आपको पूरा गुलाब जामुन। और दानिश कह रहे नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, कि ना ये बहुत बड़ा है और मुझसे नहीं खाया जाएगा। मगर हमारी सैर ने ज़बरदस्ती खिला ही दिया दानिश को, और अभी अपनी नानी को खिला रही है कि वो भी लिफाफा दे रही है। आज उन्होंने भी रस्म की है अपनी अम्मी के साथ। तो इस तरह से घर में ही सबों ने एक छोटी सी रस्म घर में ही हमने किया कि थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। फिर एक के पीछे एक सबों ने रस्म करती गई। अब हमारी बीना आ गई है, और बीना भी मिठाई खिलाने लगी है कि ना सबको खड़ा कर लिया था बाजी ने कि चलो तुम लोग भी जल्दी जल्दी से दानिश की रस्म कर ले। तो हमने फिर उपटन भी लगाया, मेहंदी भी लगाया दानिश को। हाथ पे दानिश के एक पान रखा हुआ है, उस पर हम सब उपटन और मेहंदी लगा रहे हैं। और इस तरह से ये हमारी मुमानी है, छोटी मुमानी, ये भी रस्म कर रही है। इन्होंने भी सब कुछ पहले ही दे चुका था, कि हमने सब कुछ पहले ही दे दिया था जो देना था। तो आज जब बाजी ने बोला कि खाला को कि मैं आज उपटन लगाऊंगी, तो हम सब भी आ गए थे, और इस तरह से हमने सबको मिठाई खिलाई। तो ये हमारी छोटी मुमानी है। और अभी 2 महीने पहले ही हमारी बड़ी मुमानी का इंतकाल हो गया है, नहीं तो वो भी हमारे साथ शामिल होती थी और वो भी बहुत खुश होती थी। ये हमारे मामू की छोटी बेटी है महक, ये भी रस्म कर रही है, और ये भी आई हुई थी, तो ये भी रस्म करने के लिए खड़ी हो गई है और मिठाई खिला रही है दानिश को, और उपटन और मेहंदी लगा रही है। और सब सर के ऊपर से उसके पैसे वार रहे, जैसे हमारे पास पैसे वारे जाते हैं इस तरह से। और ये मेरी बड़ी भाभी है हुस्ना भाभी, तो सब में बड़ी भाभी है, ये भी रस्म करी है। इन्होंने भी सब कुछ पहले ही दे चुका था, तो इस वजह से सब अब बस ऐसी ही रस्म कर रहे कि हमने तो सब कुछ पहले दे दिया था, तो इसी वजह से हम सिर्फ बस मिठाई खिला रहे हैं और रस्म कर रहे हैं। क्योंकि बीच में जो दिन थे हम जब आ गए थे और जब ही हमने सारी रस्में कर ली थी, तो उसकी हमने वीडियो नहीं बनाई थी। और ये मेरे सब में छोटे मामू है, तो छोटे मामू दानिश को मिठाई खिला रहे हैं। तो दानिश बोल रहा है कि मामू थोड़ी सी खिलाए, मामू मुझसे नहीं खाई जा रही है, थोड़ी सी खिलाए मिठाई। और अंकल को खिलाए जा रहे, उससे मीठा खाए नहीं जा रहा था, क्योंकि दूल्हों से तो मीठा खाया नहीं जाता है ना, उनको एकदम मतली आने लगती है। वो इसी वजह से वो कह रहा था कि मुझे थोड़ी थोड़ी सी मिठाई खिलाए। मगर अब बच्चे भी ना वो है कि नहीं, हमारी बारी में दानिश ने हमें बहुत बड़े बड़े गुलाब जामुन भर भर के चम्मच खिलाए थे, तो अब सब यही चीज़ कर रहे हैं, पानी पिलाया जा रहा है दानिश को कि उससे मतली आ रही थी। और अब मैं आ गई हूँ रस्म करने के लिए, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी उसे मिठाई खिलाई थी कि मैं समझ सकती थी कि वो नहीं खाएंगे, तो मैंने ज़्यादा उसे मिठाई नहीं खिलाया था। और मैंने अंकल को और खाला को भी मिठाई खिलाई, तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ी थोड़ी सी खिलाई कि नहीं खाई जाती, सब खिला रहे, बस रस्म करने की वजह से बस मैंने थोड़ा सा उनको खिलाया। तो इस तरह से हमने अपनी दानिश की रस्म करी थी, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था कि घर में सब बहन भाई थे। जैसे हम ही ना बहन भाई थे, छोटे मामू के बच्चे, और हम मैं और ना बाजी वाजी मुइस, ये हमारे नेहात थे। बाजी का सब में छोटा बेटा है नेहात, हाल ही में इनकी शादी हुई थी, और अब इनकी बारी है भाई। दानिश को बड़े बड़े चमचम खिलाए जा रहे, गुलाब जामुन खिलाए जा रहे, खूब मजाक कर रहे उससे कि नहीं भाई हम भी खिलाएंगे, हमारे टाइम पे तुमने भी खिलाए थे। तो इस तरह से सब इनके साथ भी मजाक कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि नहीं मुझे मत खिलाए, नहीं खिलाए, इस तरह से मेरे को उल्टी हो जाएगी। अच्छा, नेहा तभी उपटन लगा रहे हैं,
और दानिश इन्हें मना कर रहे हैं कि नहीं, उपटन नहीं लगाएं मेरे चेहरे पे। मगर नेहात बोला कि नहीं, मैं तो उपटन लगाऊंगा, क्योंकि तुमने भी लगाया था इस तरह से। दानिश को उपटन लगाया जा रहा है, हल्के से लगाया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था, हल्के हल्के से उपटन लगाया था। कि खाला ने बोला कि लगाने दो दानिश ना उपटन, तो इस तरह से फिर दानिश मान गए और उपटन लगाने दिया। अच्छा, ये है हमारी बाजी के बेटे मोइस। और मोइस वो दानिश उसे कह रहे हैं कि नहीं मोइस भाई, मुझे मिठाई मत खिलाएं। और चले, मोइस तो मान गए, नहीं खिला रहे। दानिश ज़बरदस्ती करे कि नहीं मोइस भाई, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत मतली हो रही है, वो नहीं खाए। चले, मोइस ने बोला चले ठीक है। मोइस के साथ बहुत मज़ा आता है, मोइस बहुत इंजॉय कराता है हम लोग को, बहुत हंसी मजाक। बाजी के बच्चे माशाल्लाह बहुत हम लोग को हंसी मजाक हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है बाजी के बच्चों के साथ। तो मोइस उपटन लगा रहे हैं। अच्छा, ये है हमारे छोटे मामू के बेटे एहसन, अपने फुप्पो को मिठाई खिला रहे हैं और अपने फुप्पा के लिए भी मिठाई खिला रहे हैं। ये हमारे मामू के एक ही बेटे हैं एहसन। अच्छा, हमारी खाला मामू के सबके एक एक ही बेटे थे। जिस तरह से दानिश एक बेटा है, इस तरह से एहसन भी छोटे मामू का एक ही बेटा है। तो दानिश को एहसन ने बिल्कुल आराम से उपटन लगा दिया और मिठाई भी खिला लिया। तो इस तरह से एहसन ने आराम से अपनी रस्म कर ली। और ये हमारे अरबाज हैं, मेरे भाई का बेटा है, और ये अंकल को अपने मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि ये नाना नानी हैं इनके। तो इसी वजह से अरबाज, दानिश के बाद अभी हमारे अरबाज की बारी है। तो आप लोग भी सब दुआ करें कि हमारी अरबाज को भी बहुत प्यारी सी दुल्हन बन मिल जाए, और हम अरबाज की भी इसी तरह से यूट्यूब पे हम इसकी भी शादी की वीडियो लाएंगे। आप ये दानिश को उपटन लगा रहे हैं। अरबाज हमारा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारे भाई का बेटा है। अच्छा, ये बाजी का दूसरा नंबर बेटा है दानियाल। नाना नानी को मिठाई खिला रहे हैं, फिर अपने दानिश को। अच्छा, ये रिश्ते में दानिश इनका मामू लगते हैं। दानिश छोटे हैं मगर रिश्ते में मामू लगते हैं, क्योंकि हमारी खाला और हमारे भाई असगर भाई, ये दोनों सेम उम्र के हैं। तो इसी वजह से बाजी के बच्चे बड़े हैं और खाला के बच्चे छोटे हैं इनसे। तो दानियाल ने तो खूब उनको उपटन लगाया। और ना, ये है हमारे नेहात का बेटा अब्दुल हन्नान, ताया के गोद में बैठे हुए हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये इस तरह से वीडियो बनाते हैं, वीडियो में देखते हैं, और ना बहुत अच्छा लगता है हमें। माशाल्लाह कि 4 महीने के बच्चे हैं मगर बहुत अच्छे से अपनी वीडियो बना लेते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। और आगे भी इनकी वीडियो बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई है, हम आपको बताते रहेंगे। तो ये ताया के गोद में बैठे हुए थे, अब सब नीचे बैठ गए। उपटन की रस्म हमारी ख़त्म हो चुकी है और सब नीचे बैठे हुए हैं। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।